नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बांदा, जांजगीर, मध्य प्रदेश और प्रतापगढ़ की खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बांदा कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद हैं। लगभग 5 दुकानों में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि एक ही रात में चोरों ने शराब की दुकानों सहित कपड़ा और श्रृंगार की दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें नकदी और दुकानों से सामान चोरी करके चोर भाग निकले। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। बालोद पुलिस ने एक युवक को 20 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला ग्राम परसही बाना का है, जहां मेलाराम रोहिदास अपनी मोटरसाइकिल पर रखकर अवैध कच्ची महुआ शराब लेकर जा रहा था। सूचना पर बालौदा पुलिस ने जाकर घेराबंदी किया तो आरोपी मेलाराम अपनी मोटरसाइकिल में एक प्लास्टिक बोरी के अंदर 2 जरिकन प्रत्येक में 10 लीटर में भरा हुआ कच्ची महुआ का शराब देखने को मिला, जिसे वो लेकर जा रहा था तो पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। जी सर, बताएंगे आज जो शराब पकड़ाया है कितने मात्रा में पकड़ाया और कहाँ का है आरोपी? हमारे विजिट द्वारा मुंगेर की सूचना पर मेलाराम नाम के व्यक्ति को निवासी परसाही का है अवैध रूप से महुआ शराब रख कर ले जाते हुए पकड़े हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? पर 34(2) अफवाही अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर से सी न्यूज संवाददाता राम नगाराची की रिपोर्ट। बाबा रामदेव जी जन्मोत्सव कार्यक्रम और महाआरती में शामिल हुए विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग पंडित गौरी शंकर शर्मा का मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया और बाबा रामदेव जी की महाआरती में भी शामिल हुए। वहीं पत्रकार विपिन शर्मा ने बस स्टैंड पर मंत्री सारंग का जोरदार स्वागत किया और विपिन शर्मा के घर भी वो पहुंचे और उनकी माता से आशीर्वाद भी लिया। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अक्षय की रिपोर्ट। शमशाबाद में भगवान बाबा रामदेव जी के जन्मोत्सव के अवसर पर पूरा नगर भक्तिमय हो गया है, जहां आज सुबह से ही आसपास के ग्रामीणों द्वारा नगर में डीजे बैंड के साथ नाचते गाते हुए ध्वजा यात्रा भी निकाली गई। नगर में भगवान के जन्मोत्सव के अवसर पर पूरे दिन ध्वजा यात्रा निकाली गई। यात्रा पूरे नगर से होते हुए सूर्यनगर स्थित भगवान बाबा रामदेव मंदिर पहुंची कर समापन हुआ। नगर का बाबा रामदेव मंदिर प्रसिद्ध मंदिर होने पर आज के दिन आसपास के ग्रामीणों का आस्था का केंद्र माना जाता है। उसी के चलते भक्तों द्वारा आज के दिन बाबा का जन्मदिन मनाने अधिक संख्या में यहां पर लोग पहुंचते हैं। झंडा यात्रियों के स्वागत के अवसर पर मूलचंद महेश्वरी, डॉक्टर भैरव सिंह गुर्जर समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। भादो मास में भगवान विष्णु के अवतार बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। तब से भक्तों द्वारा आज के दिन ये त्योहार के रूप में भगवान का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अक्षय की रिपोर्ट। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के महदाह गांव से चिटफंड कंपनी कई लोगों से धन दुगना करने के नाम पे लाखों रुपए जमा कराकर लापता हो गई है। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के महदाह गांव में ट्रिनिटी मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड रिंग रोड नियर टेढ़ी पुलिया चौराहा लखनऊ की एक शाखा महदाह गांव में खुली थी। भोले भाले ग्रामीणों को झांसा देकर कंपनी ने धन दुगना करने के नाम पर लाखों रुपए जमा करा लिए और बीती रात शाखा पर ताला बंद कर कर्मचारी लाखों रुपए लेकर चंपत हो गए। जब इसकी सूचना ग्रामीणों को मिली तो शाखा पर पहुंचकर हंगामा करना ग्रामीणों ने शुरू कर दिया। क्या नाम है आपका? रामबली। कहाँ घर है? अच्छा, क्या मामला है आपका? पैसा फिक्स करवाए थे, लेकिन वो कंपनी में भाग गई। कौन सी कंपनी है? मल्टी स्टेट पता नहीं मल्टी कारपोरेशन क्या हुआ है? प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट।
पश्चिम चंपारण के बेतिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नरकटियागंज में शराब के नशे में 4 बड़े कपड़ा व्यवसायियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कपड़ा व्यवसायियों में से एक नरकटियागंज के प्रसिद्ध व्यवसायी टिंकू सिंह का पुत्र अमनदीप सिंह उर्फ मेगा सिंह है। वहीं 3 सूरत के बड़े कारोबारी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस ने जब इन चारों को गिरफ्तार किया तो ये सभी शराब के नशे में धुत थे। सबसे अजीब बात यह है कि गिरफ्तार 4 आरोपियों में से पुलिस ने 3 को लॉकअप में रखा, जबकि अमनदीप सिंह उर्फ मेगा सिंह को लॉकअप से बाहर रखा। ये पूरा मामला नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र का है। वहीं बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि शराब के नशे में बीती रात 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नरकटियागंज का रहने वाला है, जबकि 3 सूरत के कारोबारी हैं। सभी नशे की हालत में धुत थे। चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी पुलिस शुरू कर दी है। आसपास में मैं बूढ़ी टी में खाना का ऑर्डर लगाया था। जो खाना लाने में स्वयं गया था तो आगे के गेट बंद था, अंदर से रास्ता था बूढ़ी टी के अंदर इन करने वाला कैंटीन में। तो मैंने खाना लेने गया तो वहाँ पर मैंने सामने अभी खाना पैकिंग हो रहा था तो मैंने बैठा था। तो वहीं पर टिंकू सिंह का लड़का उर्फ मेगा सिंह उसका नाम है, अमरदीप कोई नाम पूरा नहीं मुझे मालूम है, जो नाम है मुझे बता रहा हूँ। तो आया मेरे पास और बोला था कि मेरे खाना का बिल तुम दे दो, मैं शहर का रंगदार हूँ, कुछ भी कर दूँगा। थाना पुलिस मेरे पॉकेट में है। बार बार जान से मारने की धमकी दे रहा था, बार बार मेरे पिताजी को भी धमकी दे रहा था, बोल रहा था जान से मरवा देंगे। यही सब धमकी देने के कारण मैं तुरंत एसपी साहब को मैंने अलमद कॉल किया। 10:43 पर मैंने एसपी साहब को कॉल किया। उन्होंने कॉल रिसीव किया और तुरंत बोला था कि कार्रवाई होगी, और थाना अध्यक्ष को कॉल किया और मैं स्वयं थाना अध्यक्ष को कॉल करके मैं इस बात को सूचना दिया। तो तुरंत ओवरटेक गाड़ी करके पुरानी बाजार पेट्रोल पंप के सामने गाड़ी पकड़ा गया। स्कॉर्पियो गाड़ी है, गाड़ी का नंबर पूरा नहीं मालूम है, 421 है गाड़ी का, BR कुछ करके। टिंकू सिंह का लड़का और 3 सूरत के कपड़ा व्यवसायी, इन्होंने मेरे पॉकेट से 300 रुपया। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर नामांकन के तीसरे दिन गुरुवार को प्रखंड के 206 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह आरओ जितेंद्र सिंह ने बताया कि 13 सितंबर तक नामांकन पत्र लिया जाएगा। 14 सितंबर तक जांच कर 18 सितंबर को नाम वापसी के साथ साथ उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। बता दें कि नामांकन को लेकर प्रशासन के द्वारा कड़ी चौकसी बरती जा रही है। मधुआ वृत्त पंचायत से आप प्रत्याशी के रूप में, क्या नाम है आपका? बीना देवी नाम हुआ। आप पति हुए? मैं इनका पति हुआ। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार यादव। आप इसके पहले भी प्रमुख रह चुके हैं। मैं अभी हूँ, अभी वर्तमान में पंचायत समिति मेंबर हूँ। अभी आप प्रत्याशी के रूप में हैं, मुखिया, आपकी पत्नी मुखिया के रूप में हैं। मैं अपना त्याग किया हूँ सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए। पंचायत समिति में जीतने के बाद, प्रमुख बनने के बाद बहुत प्रयास किया भ्रष्टाचार मुक्त हो। इस प्रखंड में 9 पंचायत है, 9 मुखिया मेरे अंदर से मेरे अविश्वास लगाने में अहम भूमिका निभाते थे। मैं इंदिरावास की दलाली पर, मनरेगा की रोजगार पर जब खोजते थे तो अंदर से मुखिया लोग पैसा चंदा जमा करते थे कि विनोद यादव को हटा देना है, नहीं रहेगा तो कमैनी नहीं होगा। सभी मुखिया का वही स्थिति था। बार बार हम पर अविश्वास लगा, 3 बार अविश्वास झेले हैं। और जब अपनी पंचायत समिति जीत के आए, जितने दलाल था इस प्रखंड में, इस विधानसभा और जिला में, सब दलाल एक पैर पर खड़ा हो गया और कहा कि नहीं, विनोद यादव को प्रमुख नहीं बनने देना है, नहीं तो कमीशन बंद कर देगा, घूसखोरी बंद कर देगा, दलाली को ख़त्म कर देगा, क्या आमदनी होगा। हम लोग का यही पेशा है, दलाली करना है। जब ये प्रमुख फिर बनेगा तो मुखिया बनने से क्या फ़ायदा है, विधायक बनने से क्या फ़ायदा है। इसीलिए सब लोग फिर के हमको प्रमुख नहीं बनने दिए। तो मैं जनता के हित में मैं चाहता हूँ मधुआ पंचायत वृत्त से मुखिया बनने के बाद ऐसा काम करूँ, अगल बगल में 9 पंचायत के लोग, मधुआ के अलावा 8 पंचायत हिम्मत नहीं जुटाएगा कि इंदिरावास की दलाली करेगा वीडियो का, जबकि मुखिया का कहीं भूमिका नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में वीडियो ने दलाली करवाता है मुखिया से, मैं उसको बंद करूंगा। मैं अपने पंचायत को सुधार करूंगा। जब जनता को जगाऊंगा
जनता जागेगा तो अगल बगल के पंचायत को, मुखिया को भी सोचना होगा। जनता जूता चलाएंगे, चप्पल चलाएंगे कि देखो मत वहाँ के बीना देवी मुखिया है, वहाँ दलाली नहीं होता है, तुमको शर्म नहीं आता है, तुम भी मुखिया हो, बीना देवी भी मुखिया है, दलाली कर रहे हो। पूर्व में आप प्रमुख रह चुके हैं, उस समय तक आपने क्या सुधार किया था? एक नंबर उसमें भी भ्रष्टाचार के विरोध में हम काम किए थे। सुधार हुआ था? बहुत सुधार हुआ था। दलाल को हम अंदर से सबको अथी में, आवासीय बनाने वाला में, जाति बनाने वाला में, उसके बाद में जितना था वो सब दलाल को खरीदे थे। 100 रुपया 200 रुपया लेता था। मेरे कार्यकाल में मेरा चपरासी, तेतरिया प्रखंड का प्रमुख का चपरासी आता था 11 बजे। क्या नाम हुआ? अजीत कुमार। कौन सा पंचायत हुआ? मेघुआ पंचायत। 5 साल आप मुखिया रहे हैं और फिर आप नामांकन आज किए हैं, कैसा विकास रहेगा? 5 साल हमने विकास का काम किया है पंचायत में और आगे भी विकास करने का वादा करता हूँ और विकास करते रहूँ। वार्ड नंबर 11 पंचायत को पंचायत राज झरवा ब्लॉक तेतरिया। क्या करेंगे वार्ड में जीतने के बाद? अब क्या विकास करेंगे? वार्ड में जीतने का अधिकार है कि लोग को, जनता को सेवा करना। क्या अभी तक जनता की सेवा किए हैं? जी। क्या क्या किए हैं अभी तक अपने वार्ड? वृद्धा पेंशन कराने का काम किए हैं, सम्मान निधि के दिलवाने का काम किए हैं, विकलांग के सर्टिफिकेट बनवाने का काम किए हैं। योजना में क्या किए हैं? 7 निश्चय, मुख्यमंत्री 7 निश्चय में उन्हें जल नल का घर घर नल दिए। जो सेवा टहल है उस हम सेवा, समाज को सेवा करते आ रहे हैं। मोतिहारी जाना पड़ता है, विकलांग के सर्टिफिकेट बनाने के मोतिहारी से बनवा मौका मिला तो करवाते हैं। फिर मौका मिला तो आप क्या करेंगे? फिर मौका मिलेगा वही सेवा करेंगे। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। बुधवार रात को मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग, सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा, शमशाबाद विधायक राजश्री सिंह, पूर्वी विधायक रुद्र प्रताप सिंह शमशाबाद सूर्यनगर स्थित बाबा रामदेव मंदिर पहुंचकर ध्वजा यात्रा में शामिल होकर भगवान को ध्वजा चढ़ाकर धर्म लाभ लिया और मंदिर के पुजारी पंडित गौरी शंकर शर्मा से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मंत्री के पूजा अर्चना के बाद विधायक उमाकांत शर्मा और विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह द्वारा मंत्री विश्वास सारंग का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही कार्यक्रम के बाद नगर के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता विपिन शर्मा के निवास पहुंचकर उनका हाल भी जाना गया। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अक्षय की रिपोर्ट। आगरमालवा में कलयुगी पुत्र ने रुपयों के लालच में अपनी ही जन्म देने वाली मां को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने 12 घंटे में अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया। बताया जा रहा है कि 10,000 रुपए आरोपी मांग रहा था मां से, लेकिन मां ने पैसे नहीं दिए, जिसके बाद आरोपी ने मां का गला घोंटकर हत्या कर दी। मां के पैर में 1 किलो चांदी के कड़े भी थे, जिसको हत्या आरोपी बेटा गिरवी रखना चाहता था। आरोपी ने कर्ज ले रखा था, उसी को चुकाने के लिए वो मां से पैसा मांग रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूरे घटना का खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले की जानकारी एसपी राकेश सागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। ये थाना आगर के ग्राम आमला में एक वृद्धा की हत्या हुई और हत्या की जब घटनाक्रम को ये बनाया गया था कि किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा लूटपाट करके उनके पैरों के कड़े निकाल लिए गए हैं। पुलिस के द्वारा 12 घंटे के भीतर पूरा घटनाक्रम का पर्दाफाश करते हुए मृतका के पुत्र दिनेश को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से जो कड़े निकाले गए थे वो कड़े बरामद हुए। जिस रस्सी से उनका गला घोटा गया तो रस्सी बरामद हुई और उनके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया। इस प्रकार 12 घंटे के अंतर्गत पुलिस के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम का खुलासा किया। मूल कारण इसलिए रहा क्योंकि जो दिनेश को 10,000 रुपये की आवश्यकता थी और उन रुपयों की पूर्ति के लिए वो अपने माँ से बार बार बोला। उनकी माँ के द्वारा रुपए न देना, कड़ा न देना, इसके कारण उन्होंने उनकी हत्या की और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मशरूका जो है जब्त कर लिया है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता बाबूलाल की रिपोर्ट। प्रयागराज हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने जौहर विश्वविद्यालय की जमीन लेने की कार्रवाई तेज कर दी है। राजस्व अभिलेखों में कोर्ट का आदेश भी दर्ज करा दिया गया है। जमीन कब्जे की कार्रवाई के चलते प्रशासन जौहर विश्वविद्यालय पहुंच गया है। जमीन का दखल लिया जाएगा। जौहर ट्रस्ट के नाम जमीन है। ट्रस्ट के अध्यक्ष सपा सांसद आजम खां हैं और विश्वविद्यालय के कुलपति भी आजम खां हैं।
आजम खां पिछले 18 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं। प्रयागराज हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले जौहर विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने अपर जिला अधिकारी जेपी गुप्ता द्वारा दिए गए फैसले को सही ठहराया था। कार्रवाई यूनिवर्सिटी को लेकर इसको क्या देखते हैं? सर, इसका लेना ये है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये दायरा है, ये शिक्षा का मंदिर है और इसे ऐसा अगर बार बार ये करा जाएगा, ये इसका गेट टूटेगा, ये टैग ओवर वगैरह, ये कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी चल रही है, इसे चलने दें जैसे चल रही है। हम लोगों के करियर का सवाल है। बाई चांस अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम सेकंड ईयर में हैं, 2 साल की हमने फीस जमा कर दी है और फ्यूचर का सब सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाएगा हमारा। 2 साल हमारे रह गए हैं कंप्लीट करने में और कुछ बंदे कंप्लीट करके चले गए हैं, उनकी डिग्रियाँ बढ़नी हैं और भी उनके कोई मतलब जो सामान है मार्कशीट वगैरह वो सब फंसी पड़ी हैं। अगर ये लोग यूनिवर्सिटी को इसी चीज़ में उलझाए रहेंगे कि आज गेट टूटेगा और आज इतनी ज़मीन निकल रही है और इतनी निकल रही है, तो हम लोगों को क्या होगा? रोज आप लोग मीडिया वाले आके खड़े हो जाते हैं, हमको घेर लेते हैं। हमारे पेपर अभी एग्जाम खत्म हुए हैं और अभी हम लोग फार्मेसी वाले और पैरामेडिकल वाले अभी क्वारंटीन सेंटर से हट के आए हैं कि अभी जो क्वारंटीन सेंटर हमारे जौहर यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में लगाया गया था, बनाया था क्वारंटीन सेंटर, वहाँ हम लोगों ने स्टाफ के रूप में और हमारी जो और गर्ल्स स्टाफ है उसके रूप में उन्होंने कार्य करा और हमने जो है काफ़ी कोरोना टाइम में भी काफ़ी मदद करी है लोगों की। ऐसी बात नहीं है, स्टाफ उसमें जाके क्वारंटीन सेंटर में जाके। पर क्या चाहते हैं आप? ये मेन चीज इस पे ये मुद्दा ये उठाया जा रहा है, ये अगर किसी पॉलिटिशियन की यूनिवर्सिटी ना होगे, किसी बिजनेसमैन की यूनिवर्सिटी होती तो इस पे कोई दिक्कत नहीं होती। टीएमयू चल रही है, IFTM यूनिवर्सिटी चल रही है, MIT इंस्टीट्यूट चल रहा है मुरादाबाद में और दीक्षित कॉलेज चल रहा है। ये सब अगर किसी बिजनेसमैन की यूनिवर्सिटी है, अगर ये यूनिवर्सिटी बिजनेसमैन की होती तो इस पर कोई दिक्कत नहीं होती। पॉलिटिक्स आपको लड़ानी है तो वो आजम खान साहब से लड़ाइए, यूनिवर्सिटी से नहीं लड़ाइए। यूनिवर्सिटी से उनका कोई मैटर नहीं है। अगर पॉलिटिक्स वो आपसे लड़ा रहे हैं, आप उनसे लड़ाइए। हमारे इस दायरे पर कुछ नहीं करिए। ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ हमें पढ़ने दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसमें ये इन लोगों को मदद करनी चाहिए कि ये इतना बड़ा दायरा है कि ये खूबसूरती भी एशिया में आ चुकी है। जी, मेरा नाम मोहम्मद अनस है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।